नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। खास करके महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसे लेकर जो हलचल तेज हो गई है और लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है। अब तो नामांकन का दौर भी शुरू हो गया है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को इसके परिणाम आएंगे। 23 नवंबर को परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि किस गठबंधन को सरकार बनाने का मैंडेट पब्लिक ने दिया है, यानी कौन सी गठबंधन की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी भी या नहीं। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरह की तारीखों की घोषणा महाराष्ट्र में की है उससे ये सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 23 नवंबर को परिणाम आएंगे, जबकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का जो कार्यकाल है, जो एक 5 सालों का तय समय होता है, वो खत्म हो जाएगा। यानी ये इन 2-3 दिनों के अंदर ही किसी भी विनिंग गठबंधन को सरकार बनाने का फार्मूला पेश करना पड़ेगा। इन 2-3 दिनों में अगर सरकार बनाने का फार्मूला पेश नहीं किया जाता है तो केंद्र सरकार के पास इस बात का अधिकार होगा कि वो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दे और अपने हिसाब से महाराष्ट्र में गवर्नमेंट चलाए। इसकी स्थिति ज़्यादा नज़र आ रही है। इसके पीछे की वजह यह है कि देश भर में जितने भी राज्य हैं और वहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हुए हैं वहाँ के, अगर आप ध्यान दिया होगा या आप पीछे मुड़कर देखें तो जहाँ भी विधानसभा के चुनाव होते हैं उसके बाद परिणाम आने के बाद करीब सप्ताह से 10 दिन का समय लग जाता है नए गवर्नमेंट को सामने आने में। नए गवर्नमेंट बनने में 10 दिन का वक्त तो लगता ही है। इतना वक्त महाराष्ट्र के पास नहीं है। महाराष्ट्र के पास सिर्फ 2 दिनों का वक्त है। अभी हाल ही में हरियाणा में चुनाव हुआ था। हरियाणा में चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसमें करीब सप्ताह भर से ज़्यादा दिन लग गए नई सरकार के गठन में। इससे पहले मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ भी करीब सप्ताह भर का समय लग गया था। ये अमूमन हमने देखा है कि 10 दिन का समय लगता है किसी भी गवर्नमेंट को अपना फार्मूला पेश करने में। दरअसल इसके पीछे की प्रक्रिया ये है कि एक बार जब गठबंधन को जीत मिल जाती है या किसी दल को जीत मिल जाती है उसके बाद उसके विधायक दल का नेता चुना जाता है। उसके लिए बैठक होती है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से विधायक आते हैं, उनके साथ बैठक करनी होती है। तो ये जो बैठक होती है वो तुरंत नहीं हो सकती है, इसमें 2-3 दिनों का वक्त लगता है। इस बैठक में एक नाम तय होता है सीएम कौन होगा, उसके बाद मंत्रियों के नाम तय होते हैं, उसके बाद राज्यपाल से समय मांगा जाता है कि वो गवर्नमेंट बनाने का अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं। फिर राज्यपाल समय देते हैं, उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल मिलने जाता है और अपना प्रस्ताव रखता है। उसके बाद राज्यपाल उस प्रस्ताव को मानने के बाद उन्हें एक समय देते हैं शपथ ग्रहण का। उसके बाद गवर्नमेंट का शपथ ग्रहण होता है और सरकार बन जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये 2-3 दिनों के अंदर होने वाली नहीं है। महाराष्ट्र में भी यही होने वाला है कि महाराष्ट्र में चूंकि समय सिर्फ 2-3 दिनों का ही बचा है, 23 से 26 नवंबर के बीच जो 2 दिन का समय है, इसी में सरकार बनाने का फार्मूला पेश करना है। तो क्या महाविकास आघाड़ी अगर चुनाव में जीत दर्ज करती है तो 2-3 दिनों के अंदर सरकार बनाने का प्रस्ताव रख पाएगी? क्योंकि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में अभी से सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में तलवारें खींची है, जिस तरह से रोज के हर दिन एक दूसरे की तरफ से बयानबाजी हो रही है, ऐसे में क्या संभव लगता है कि अगर महाविकास आघाड़ी की जीत होती है तो वो एक नाम पे सहमत हो पाएंगे जिसे सीएम बनाया जाए? तो ये संभावना बेहद कम नजर आ रही है। अगर दूसरी तरफ महायुति की ही बात कर लेते हैं तो महायुति अगर इस चुनाव में जीत दर्ज करती है तो क्या ये 2-3 दिनों के अंदर एक सीएम पद पर अपनी सहमति बना पाएंगे? ये सहमति अगर नहीं बनती है तो फिर क्या रास्ता रहेगा? तो फिर एक ही रास्ता बनता है कि केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगी और राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद अप्रत्यक्ष रूप से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार होगी, क्योंकि केंद्र से इसे रेगुलेट किया जाएगा। तो ये संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है। एक और विकल्प बचता है, ये है
कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन वाली सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, अगर उसे अच्छी खासी बहुमत मिल जाती है, अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती है, तो संभव है कि उन्हें मालूम है कि 2 दिनों का ही वक्त उनके पास है, तो वे जल्दी-जल्दी में अपने फार्मूले तय करके सीएम, चूँकि एकनाथ शिंदे फिलहाल हैं, उस समय भी हो सकता है कि जल्दबाजी में एकनाथ शिंदे को ही सीएम के तौर पे आगे बढ़ा दिया जाए और इस अवधि को खत्म करने के बाद अगले 6 महीने के बाद नए सीएम को प्रोजेक्ट कर दिया जाए। ये भी एक संभावना है। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी की जीत होती है, तो ये पूरी संभावना है कि 2 दिनों के अंदर ये अपना गवर्नमेंट बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास सीएम पद को लेकर कई तरह की दावेदारी है। एक तरफ से कांग्रेस ने अपने अधिकांश विधायकों और सांसदों के जीतने की वजह से अपनी दावेदारी पेश करती रही है। वहीं उद्धव ठाकरे गुट के जो नेता है संजय राउत, वो लगातार कहते रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का सीएम पद पेश करना चाहिए, यानी सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहिए। ऐसे में ये संभव है कि अगर महाविकास अघाड़ी की जीत होती भी है, तो इनके 3 दलों के बीच इस बात पे सहमति बनाना बेहद मुश्किल होगा कि आखिर सीएम कौन होगा। तो ये 2 दिन की अवधि जैसे ही बीतेगी, महाविकास अघाड़ी के हाथ से ये पूरा मामला फिसल सकता है। और अगर ये मामला फिसल गया और महायुति सरकार बनाने की स्थिति में आ गई किसी भी तरह से, तो ये मान के चलिए कि फिर इन 3 दलों के बीच में टूट भी संभव है। अगर सरकार महायुति की तरफ से बनाने में सफलता मिल जाती है, तो संभव है कि उद्धव ठाकरे गुट, शरद पवार गुट एक बार फिर से टूट जाएगा और इसके बहुत सारे विधायक या तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या अजित पवार गुट में शामिल हो जाएंगे, या एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो जाएंगे। ये तमाम तरह की जो विकल्प है ये खुले हुए हैं। तो महाराष्ट्र के चुनाव को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए निश्चित रूप से चुनाव आयोग जिम्मेदार है। चुनाव आयोग ने यहाँ की तारीखें ऐसे तय की है जिससे यह कॉम्प्लिकेशन बना रहे। इसके पीछे हो सकता है कि किसी और का दिमाग काम कर रहा हो, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग ने जो तारीख दी है वो तारीख जरूर सवालों में है, क्योंकि इसी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई थी। लेकिन झारखंड में मात्र 81 विधानसभा सीट होने के बावजूद वहां 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। लेकिन महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, लेकिन यहाँ मात्र एक फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होगी। तो समझा जा सकता है कि आखिर चुनाव आयोग का क्या तर्क रहा होगा, इतने बड़े राज्य में एक फेज में चुनाव कराना। दूसरी बात कि एकदम बिल्कुल करीब आकर चुनाव कराना, ताकि सरकार बनाने के लिए तय समय पार्टियों को नहीं मिल पाए, ये एक चाल हो सकती है। क्योंकि जिस झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है, उसके कार्यकाल बीतने में 2 महीने का वक्त अभी और बाकी है। खुद वहां के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है कि वो झारखंड में 2 महीने पहले ही चुनाव करा रही है। एक राज्य में 2 महीने पहले ही चुनाव कराए जा रहे हैं और दूसरे राज्य में इतने करीब आकर चुनाव कराया जा रहा है कि सरकार बनाने का प्रस्ताव पेश करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। तो आखिर ये जो असमानता है, इसके पीछे का राज क्या है? दरअसल भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि महाराष्ट्र में उसकी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं है। लोकसभा चुनाव में उसे यहाँ पर करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, उनके कई नेता चुनाव हार गए। तमाम कोशिशों के बावजूद वो महाविकास अघाड़ी को टक्कर देने में पीछे रह गए। इसी वजह से ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर उन्होंने यहाँ पर टेक्निक नहीं अपनाई या यहाँ पर चुनाव में अलग तरह के रास्ते नहीं अपनाए, तो संभव है कि महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल जाएगा। और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर इस देश में कोई बड़ा राज्य है तो वो महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान उठाना पड़ा था और महाराष्ट्र में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अगर महाराष्ट्र में सरकार जाती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन वाली सरकार है उनके लिए कतई उचित नहीं होगी और उनके लिए
साथी दलों को साथ लेकर चलना और उनके दबाव को दरकिनार करके आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और एक तरफ बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, उन्होंने लगातार अपना दबाव बनाए रखा है। बीच बीच में चिराग पासवान भी अपनी आवाज़ें बुलंद करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर भी सवाल उठाए थे। अब हाल ही में जब हरियाणा सरकार ने जातियों के बीच उपजातियों को कोटा देने का मामले के सामने लाए और उसे हरी झंडी दिखाई, उस मामले पर भी चिराग पासवान ने अपना ऐतराज जताया और इसका विरोध किया। तो इन तमाम सवालों के बीच महाराष्ट्र का जो ये विधानसभा चुनाव है, और लोगों को लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम सामने आएंगे, गवर्नमेंट बनेगी और नए गवर्नमेंट का वह स्वागत करेंगे, तो संभव है कि यहाँ पर स्थिति दूसरी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के जो सरकार बनने वाली है या नहीं बनने वाली है, उसके बीच की जो समय बचे हैं उस पर जरूर ध्यान दें कि क्या यहाँ पर महाराष्ट्र में चालाकी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। इस पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।